इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी। हम उनसे बात करेंगे देश के बारे में और बिहार के बारे में। सर, इस वक्त जो पूरे मुल्क का माहौल है जिस पर अभी आप बोल रहे थे, तो वाकई क्या रास्ता हो सकता है, कैसे देश जो है विकास की तरफ बढ़ सकता है? भाई, रास्ता सिर्फ एक ही हो सकता है कि जो लोग हम लोग को बांटने की राजनीति का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये कई बार ये ना नैरेटिव सेट किया जाता है, हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई लगवा दो, अगड़ा पिछड़ा के बीच में करवा दो, जातियों में बांट दो। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, देश में एकता में बहुत बड़ी ताकत है। भाई, आज की तारीख में हमारा देश आज़ादी के बाद अपने आप को संभाल पाया क्यों? क्योंकि इतनी विभिन्नताओं के बाद भी देश ने अपने आप को एकजुट रखा, देशवासियों ने अपने आप को एकजुट रखा। पर आज जब आपको धर्म जाति के नाम पर बांटने का प्रयास किया जाता है, ऐसे में पुनः उसी एकता की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर कोई एक भेद है, कोई एक फ़र्क है, तो वो सिर्फ इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और इस गरीब वर्ग में आपको हर जात पात, धर्म मज़हब के लोग आपको मिलेंगे। कोई देश में ऐसी जाति या ऐसा धर्म नहीं है कि अगर आपने उसमें जन्म ले लिया तो गारंटी देता कि भैया आप पूरी तरीके से सुखी, समृद्ध और संपन्न रहेंगे। कोई ऐसी जाति धर्म नहीं है। तो जो बांटने की कोशिश करते हैं, उस नैरेटिव से बचने की हम लोग को ज़रूरत है। भैया, जो लोग नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, आप उनके सपनों को तो आप पूरा ही कर देते हैं जब आप उस पर बात करने लगते हैं। जो लोग जिन्ना का विषय लेकर आते हैं चुनाव के वक्त, या जो लोग भगवान की जाति बताने लगते हैं चुनाव के वक्त, आप जब उस पर चर्चा करने लग जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप उनके सपनों को या उनकी भावनाओं को आप सही कर देते हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि भैया अपने विकास, और भारत जैसे देश में मैं मानता हूं कि विकास के अलावा और कोई एजेंडा नहीं हो सकता। आप शिक्षा, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इसके अलावा चर्चा का देश में और कोई विषय हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा प्रदेश है। वहाँ चुनाव होने जा रहे हैं और वहाँ धर्म की बात ही शुरू हो गई है। आप वहाँ पर क्या अपना रोल अदा करना चाहेंगे? देखिए, मैं ज़रूर यूपी में भी लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का एक बड़ा जनाधार वहाँ पर रहा है। और एक समय था जब 17 विधायक हम लोग के उत्तर प्रदेश से आते थे, पर बीच में कुछ कारणों की वजह से और गठबंधन राजनीति की मर्यादाओं की वजह से हम लोग वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ पाए थे। पर मैं इस बार मैं चाहता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़े। राज्य इकाई को पूरी तरीके से हम लोगों ने स्वतंत्रता दी है कि स्थानीय क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन को भी लेकर हम लोग की चर्चा चल रही है। अगर कोई गठबंधन का बेहतर स्वरूप तैयार हुआ तो यकीनन गठबंधन के तहत, नहीं तो अकेले 403 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी वहाँ पे। अगर गठबंधन हो तो आप किस पार्टी से चाहेंगे? कांग्रेस से चाहेंगे, बीएसपी से चाहेंगे, समाजवादी से चाहेंगे? किससे, मतलब किससे ज़्यादा आपको लगता है कि हो जाएगा? फिलहाल चर्चाएं चल रही हैं तो इस पर कोई भी अभी टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। बट हाँ, मैंने बार बार गठबंधन में अपने मुद्दों को मैंने हमेशा प्राथमिकता दी है सीटों की संख्या से ज़्यादा। जो दल मेरे मुद्दों को, विकास से जुड़े हुए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, किसान, मजदूर, इनसे जुड़े हुए जो विषय हैं, उनको जो अहमियत देगा, उनको जो अपने गवर्नमेंट के एजेंडे में डालने की बात हम लोगों से करेगा, ज़रूर उनके साथ हम लोग आगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अभी आप ही इसी कार्यक्रम में कहा कि किसानों को अब धरना खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर और बढ़ाएंगे तो उससे जनता नाराज़ हो जाएगी और सरकार यही चाहती है कि जनता जो है वो किसानों का साथ छोड़ दे। आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को इस बात का धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा कि जिस खूबसूरती से और जिस धैर्य के साथ उन्होंने न सिर्फ अपने इस आंदोलन को जारी रखा, बिना किसी राजनीतिक दल की सहायता के लिए इंडिविजुअली उन्होंने इस संघर्ष को, और न सिर्फ उसको जारी रखा बल्कि उस पर जीत भी अंतोगत्वा इन्होंने हासिल की। और मुझे लगता है कि एक बहुत खूबसूरत उदाहरण आज की तारीख में तय हुआ है कि अगर आप अपने मुद्दों को लेकर अहिंसक तरीके से अगर आप निरंतरता में अपनी बातों को रखते रहेंगे तो यकीनन देर सवेर जीत आपकी ज़रूर होगी। इसमें इनका एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्या कहते हैं, एमएसपी की गारंटी का। मैं खुद इसका मैं पूरी तरीके से पक्षधर हूँ, मैं इसका समर्थन करता हूँ कि भैया एमएसपी की गारंटी। और मैं इस बात को भी मैं मानता हूँ कि भैया केंद्र सरकार चाहती है कि किसानों की आय 2022 से पहले दुगनी हो, तो उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एमएसपी की गारंटी एक मजबूत कदम उस दिशा में उभर कर आएगा। इनकी ये समस्या है, अगर ये इसके लिए अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं और जिस शांतिपूर्वक तरीके से रखना है उसका मैं समर्थन करता हूँ। आखिरी सवाल सर, संसद में चर्चा हो ये सब चाहते हैं, संसद में चर्चा नहीं हो रही, ये सब देख रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन है?
देखिए, इसमें जिम्मेदारी किसी एक दल की हो या एक पक्ष की हो, मैं इसको नहीं मानता। मुझे लगता है सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, और मैं हमेशा से इस बात का मैं पैरोकार रहा हूँ, इस बात का मैं समर्थक रहा हूँ कि संसद में चर्चा होनी चाहिए। अगर आपके विवादित इश्यूज़ भी हैं उस पर भी चर्चा आप करें, और उस चर्चा में अपनी बातों को जितनी मजबूती से प्रमुखता से रखना है। पर अगर सदन चलेगा ही नहीं तो ना आप अपनी बातों को रख पाएंगे, ना देश की जनता आपकी बातों को सुन पाएगी। इसमें सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, मुझे लगता है जिम्मेदारी दोनों की ही है। शुक्रिया बहुत। तो ये थे एलजेपी के सदर अध्यक्ष चिराग पासवान। तो आप देखते रहिए RNI न्यूज़।